बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की न्यू कोर्स बुक जो है कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में लास्ट 3 पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ये हम कवर करेंगे। तो लास्ट 3 पार्ट्स हैं हमारे पास 4, 5 एंड 6। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ अलजेब्राइक टाइल्स टू फैक्टर द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स, ऑल्सो ड्रॉ द मॉडल। तो हमारे पास पार्ट 4 है x² + 8x + 16। तो हमें ना सिर्फ इस ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है बल्कि हमें इसका मॉडल भी बनाना है। तो आज हम ये दोनों काम जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस का मॉडल बनाने के लिए, इस ट्राइनोमियल का मॉडल बनाने के लिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज के लिए हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो अब हम यहाँ से सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसकी जो है मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं और इटसेल्फ जो है ये एक स्क्वायर वैल्यू भी है। तो अगर ये स्क्वायर वैल्यू है तो फिर ये सारी ट्राइनोमियल जो है आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद सॉल्व हो सकती है। तो अगर हम इसको स्क्वायर के मेथड से फैक्टराइज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म में x² है, तो इसको मैं होल स्क्वायर में लिख दूंगा। x² का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और मिड टर्म में हमारे पास 8x है और प्लस के बाद जो 16 है ये भी स्क्वायर वैल्यू है, इसको मैं 4 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। 4 4 16। अब स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास x का होल स्क्वायर है तो ये a² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a²। और चूँकि इसकी मिड टर्म है तो मैं इसके बीच में जो मिड टर्म होती है वो 2ab करके लिखूँगा। ये हो जाएगी हमारे पास 2ab प्लस, और चूँकि ये 4 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास b²। तो ये फार्मूला है जो अप्लाई हो रहा है हमारी इस ट्राइनोमियल के ऊपर। तो इसका जो आइडेंटिटी होती है वो है हमारे पास a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, उसको डिटरमिन हमें करना है। तो उसे हम जो है सेपरेटली लिखेंगे। a = x और b जो है हमारे पास 4 हो जाएगा। तो अब इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में प्लग इन करना है। तो फार्मूला हमारे पास है a + b a² + 2ab + b², जिसकी आइडेंटिटी होती है a + b होल स्क्वायर। तो a की जगह पे हमने a की वैल्यू पुट करनी है यानी x, और b की जगह पे हमने b की वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा हमारे पास +4 और इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसका मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो मॉडल के लिए चूँकि ये स्क्वायर वैल्यू है और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म जो है वो है x²। तो x² की जो शेप होती है हमेशा स्क्वायर शेप बनती है। तो इसको हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। x जो है एक साइड उसकी x है तो यहाँ पे मैं x लिख दूंगा और दूसरी साइड पे x लिख दूंगा। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई करें, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर किया जाता है। तो x को x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो x² होता है। अब स्टूडेंट्स हमें जो ये x + 4 होल स्क्वायर निकाला है, इसके जो फैक्टर्स निकाले हैं, इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं यानी x + 4 होल इंटू x + 4। इसमें से जो 1x + 4 है पहला वाला, इसको हमने ऊपर लिख देना है x + 4। पहला फैक्टर यहाँ लिख दिया हमने और दूसरा फैक्टर जो है वो दूसरी साइड पे लिखेंगे हम। ये होगा हमारे पास x + 4
अब हमें इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है ये कॉलम कंप्लीट करने हैं और दूसरा कॉलम भी हमें कंप्लीट करना है। तो फैक्टर के अकॉर्डिंग x+4 है तो x ऑलरेडी मैं लिख चुका हुआ हूँ, और +4 यानी कि 4 ब्लॉक्स जो हैं वो भी इसके अंदर x के अंदर ऐड होंगे, x की वैल्यू के अंदर ऐड होंगे। तो 4 ब्लॉक्स जो हैं वो रेक्टेंगल शेप के बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल्स मैंने बना लिए हैं। अब रेक्टेंगल्स को हमें स्टैक करना है, तो x+4 जो है हमें कंप्लीट करना है। तो x ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, अब इसके साथ जो है वो +4 जो है ये 1s होंगे हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएंगे x+4, यानी x में ये 1s जो हैं ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इस तरीके से हमने x+4 को कंप्लीट कर दिया। तो x+4 का जो फैक्टर है कॉलम वाइज जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें दूसरी साइड पे जो x+4 है, यानी ये दूसरी साइड पे जो है x+4, इसके रेक्टेंगल्स को कंप्लीट करना है। इसमें से x जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, बाकी 4 रेक्टेंगल जो हैं इसको मैं स्टैक करूँगा। तो इससे मैं स्टैक करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट वन, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड, और ये रहेगा हमारे पास फोर्थ। तो x+4 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरीके से हमारा ये x+4 जो है कंप्लीट हो जाता है दूसरी साइड का भी। अब हमें जो ये रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए ये जो खाली जगह है इसको भी फिलअप करना है। तो इसको फिलअप करने के लिए हम जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास कॉलम में 1 है और रो में भी 1 है। तो 1 तो इटसेल्फ एक स्क्वायर वैल्यू होती है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है, और 1 जो है स्क्वायर वैल्यू होती है। तो अगर ये स्क्वायर वैल्यू है तो इसकी जो शेप बनेगी वो स्क्वायर की ही बनेगी। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने ये स्क्वायर जो है बना लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने जो है रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट कर लिया है हमने। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ लिखने जा रहे हैं। तो वैल्यूज़ जो है हमारे पास ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। इसके कॉलम में 1 है और इसकी रो में x है। तो x को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x होगा। तो हमने इसको यहाँ पे लिख देना है। तो ये भी हमारे पास x है, और लास्ट वाला भी जो है हमारे पास ये x है। तो ये x वाले रेक्टेंगल्स हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो रेक्टेंगल्स हैं वो x वाले हैं, क्योंकि 1 में रो में जो है वो 1 है और कॉलम में जो है वो x है। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम x लिख देंगे, और ये भी x है। ये सारे जितने भी रेक्टेंगल्स ग्रीन वाले हैं इनमें x आपने इनपुट दे देनी है, लिख देना है। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक स्क्वायर्स हैं तो इसकी कॉलम में, फर्स्ट वाले की कॉलम में जो है 1 है और इसकी रो में भी जो है वो 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ब्लैक स्क्वायर्स जितने भी हैं सारे के सारे 1 हैं। तो इस तरीके से हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारे पास ये जो ट्राइनोमियल है, इसका ये चूँकि इटसेल्फ एक स्क्वायर वैल्यू है तो लिहाजा इसका रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो इस साइड पे जो भी वैल्यूज़ हैं, यानी x+4, तो ये x है हमारे पास यहाँ पे, और इसके साथ 1 2 3 4 इस साइड पे +4 है, x+4। तो ये साइड हमारी x+4 है। अगर हम नीचे वाली साइड अगर चेक करते हैं तो वो भी हमारे पास x+4 है। ये यहाँ पे हमारे पास x है और इसके साथ ये नीचे जो है 4 1s हैं, तो ये भी x+4 है। और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा होता है x+4। तो हमारी ईच साइड जो है वो x+4 है। इसका मतलब ये जो हमारे पास शेप बनेगी ये स्क्वायर शेप बनेगी, ये होगी हमारे पास स्क्वायर शेप।
इस तरीके से हमने इसका मॉडल जो है वो बनाना है, तैयार करना है। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और 8 एक्सेस हैं हमारे पास, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 8 बनते हैं कि नहीं। तो हमारे पास 4 एक्सेस जो हैं वो रॉज में हैं और 4 एक्सेस जो हैं वो कॉलम के अंदर मौजूद। 4 + 4 = 8, तो 8 एक्स जो है इस तरीके से हमारे कंप्लीट होते हैं। तो अब हमारे पास जो वंस होने चाहिए वो 16 होने चाहिए। तो हम वंस अगर काउंट करें तो ये 4 की लाइन है और 4 का कॉलम है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 16 वंस निकलते हैं। तो इस तरीके से हमने मॉडल बना के इसको प्रूव करके दिखाना है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की। तो पार्ट 5 है x² + 5x + 4। तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हमने अपनी लास्ट पार्ट में ये देखा था कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो थी वो स्क्वायर वैल्यू थी। जैसा कि ये मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर थी और लास्ट टर्म भी स्क्वायर है। तो हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया था, लेकिन इस केस में हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि इसकी जो मिड टर्म है वो 5x आ रही है। तो इसके ऊपर अगर फार्मूला अप्लाई नहीं होगी तो इसको डिफरेंट मेथड से फैक्टराइज किया जाएगा और वो होगा मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड। तो इस ट्राइनोमियल की जो है मिड टर्म ब्रेक की जाएगी। तो इसकी जो है मिड टर्म कुछ इस तरीके से ब्रेक होगी कि x² हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म और मिड टर्म की जगह पे हमने लिख देना है 4x और +x + 4। तो अब हमने जो है इस तरीके से इसकी मिड टर्म जो है ब्रेक कर ली है 5x को, और 4x + x जो है वो 5x होता है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास यहाँ पे 4 आंसर आता है। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा x टाइम्स x = x² और बीच में प्लस का साइन है और x टाइम्स 4 = 4x। और जो नेक्स्ट लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से जो कॉमन है वो +1 है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि 1 के टेबल में सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। तो +1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो x + 4 है। और हम इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आंसर आता है x + 4 और x + 1 होल इंटू x + 1। तो ये इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है ट्राइनोमियल को। अब हमने इसके मॉडल ग्रुप्स बनाने हैं। तो मॉडल ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो x² है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर जो है शेप बनानी पड़ेगी। तो इसकी स्क्वायर शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें ये 5x जो है 5 टाइम्स x जो है इसे कंप्लीट करना है। ये 5 टाइम्स x जो है इसे कंप्लीट करना है, यानी 5 रेक्टेंगल्स x के होने चाहिए। कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि एक साइड पे जो है वो 4 आए और दूसरी साइड पे जो है वो 1 आए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x + 4 को जो है वो ऊपर लिख देंगे। ये हमारे पास x + 4 है और दूसरा फैक्टर जो है x + 1 इसे हम दूसरी साइड पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1। इसमें से जो x है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे x आता है, क्योंकि स्क्वायर शेप मैंने ऑलरेडी बना ली हुई है, क्योंकि x का जो है यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे x लिखा और दूसरी साइड पे भी जो है वो x आएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर x² आता है। तो ये x² हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये +4 भी इसके साथ है, तो 4 रेक्टेंगल्स मुझे जो है इसके बनाने पड़ेंगे 1s के। तो हमने इसके 4 रेक्टेंगल्स बना लिए हैं। इसे हम प्रॉपरली स्टैक करेंगे। तो एक रेक्टेंगल जो है इसके अंडर आएगा एज पर द फैक्टर्स
तो फैक्टर्स थे हमारे पास x+1। तो अब आप देख सकते हैं कि x ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो इसके साथ ये जो रेक्टेंगल है ये 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा इस फैक्टर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर। और जो x+4 है अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, x तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, तो 4 रेक्टेंगल्स इस तरीके से इसके साथ आ रहे हैं, तो ये x+4 का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये x+4 का फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें जो है ग्रैंड रेक्टेंगल बनाना है, उसके लिए खाली जगह को कंप्लीट करना है। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है कि हमारे कॉलम में 1 है और हमारी रॉ में भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो 1 इटसेल्फ एक स्क्वायर वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमें जो है स्क्वायर शेप बनानी पड़ेंगी। तो 4 स्क्वायर शेप्स जो है हम बनाएंगे यहाँ पे। तो 4 स्क्वायर शेप्स जो है स्टूडेंट्स मैंने बना लिए हैं, इसको हम प्रॉपर्ली स्लैश टैग करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो है रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स बना लिए हैं 1 के। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो वैल्यूज़ जो हैं पहले रेक्टेंगल में जो वैल्यू आएगी 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पहले रेक्टेंगल में x की वैल्यू आएगी, सेकेंड रेक्टेंगल में भी x है, 1 टाइम x इज़ x और 1 टाइम x इज़ x, और ये भी हमारे पास x है, और ये रेक्टेंगल भी हमारे पास x होगा क्योंकि रॉ में 1 है और कॉलम में जो है वो x है। तो 1 टाइम x इज़ x। और यहाँ पे जो ब्लैक स्क्वायर्स हैं इसमें आपके पास कॉलम में 1 है और रॉ में भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा हमने 1 के हमेशा स्क्वायर्स ही बनाने हैं क्योंकि 1 जो है इटसेल्फ एक स्क्वायर वैल्यू होती है, इसका रेक्टेंगल कभी भी नहीं बनता। तो ये हमारे पास जो है रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये मॉडल बना के हमने प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइनोमियल है ये किस तरीके से पिक्चर में किस तरीके से ये इसका मॉडल बनेगा। तो ये हमारे पास मॉडल है। तो अब आप अगर देखना चाहें दूसरी साइड्स तो वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे x है और 1 है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो x+1 आता है। और जो चौथी साइड है, फोर्थ साइड, यहाँ पे हमारे पास x है तो x लिख देंगे, और 4 1s भी इसके साथ प्लस हो रहे हैं तो ये +4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो डायमेंशंस हैं कुछ इस तरीके से हैं कि ऑपोजिट साइड्स तो सेम है, यानी यहाँ पे भी x+4 है, इसके ऑपोजिट साइड में x+4 ये सेम है, और यहाँ पे x+1 है तो इसके ऑपोजिट साइड पे भी x+1 है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल शेप की है। तो हमें इसका इस ट्राइनोमियल का जो है वो रेक्टेंगल बनाना था, तो इस तरीके से हमने इसका मॉडल बना दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट करेंगे, और लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6। इसमें है x² + 8x + 12। हम इसको फैक्टराइज सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो है इसका मॉडल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम 2 और 6 जो है 8x की जगह पे लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है 2x, और सेकंड टर्म है हमारे पास 6x, और लास्ट टर्म है हमारे पास 12। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक कर ली। मिड टर्म में हमारे पास जो है वो 8x था, और इसके मैंने फैक्टर्स जो निकाले वो 2 और 6 निकाले। तो 2 + 6 जो है वो 8 होते हैं, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 का आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर जो निकालेंगे वो होगा हमारे पास x, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो होगा x + 2। x टाइम x इज़ x², x टाइम्स 2 इज़ 2x। तो सेकंड 2 टर्म्स जो हैं, लास्ट 2 टर्म्स, इनमें जो कॉमन है +6 है, तो +6 को मैंने बाहर निकाल लेना है, और हमारे पास जो अनकॉमन आएंगे वो होंगे x + 2। 6 टाइम x इज़ 6x, और +6 2 = 12। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2 होल इंटू x + 6। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी फैक्टर फॉर्म। अब हमें इसको जो है प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर।
अब हम स्टूडेंट्स इसका मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास जो वंस हैं वो 12 वंस हैं, तो एक तरफ जो है वो 6 होंगे और दूसरी तरफ जो है वो 2 होंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो है इसको मैं ऊपर लिख लूँगा, इस साइड पे लिखूँगा x + 2, और जो सेकंड फैक्टर है वो होगा हमारे पास x + 6। तो ये हमारे पास x + 6 है। अब हमें जो है सबसे पहली टर्म जो देखनी है वो है x²। तो कोई भी वैल्यू स्क्वायर हो तो उसकी शेप जो है वो स्क्वायर ही बनेगी। तो इसकी स्क्वायर शेप बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर शेप। इस स्क्वायर शेप में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो फैक्टर है x + 2, तो एक साइड पे हम इसके x लिखेंगे और दूसरी साइड में भी जो फैक्टर है x से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरी साइड पे सबसे पहले जो है वो x आएगा, और x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो x² होती है। अब स्टूडेंट्स हमें +2 जो है यहाँ पे कंप्लीट करना है कॉलम वाइज, और +6 जो है वो रो वाइज हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें जो है रेक्टेंगल्स चाहिए। तो हमने स्टूडेंट्स रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसको स्टैक करेंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल और ये सेकंड। तो स्टूडेंट्स मैंने ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं, और x + 6 जो है x के साथ हमारे पास 6 जो है वो वंस होने चाहिए हैं इस साइड के ऊपर। तो ये हो जाएगा कंप्लीट हमारा x + 6, और चूँकि यहाँ पे फैक्टर है x + 2, तो x ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और 2 जो है इसके साथ रेक्टेंगल्स हैं। तो ये x + 2 का फैक्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे पास। अब हमें जो है इस खाली जगह को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉलम को रॉ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉलम में 1 है और रॉ में भी 1 है, तो 1 × 1 = 1। तो 1 जो है इटसेल्फ एक स्क्वायर वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें जो शेप बनानी है वो स्क्वायर शेप बनानी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया है। अब हमें रेक्टेंगल के अंदर जो है वैल्यूज़ लिखनी है। तो हमारे पास कॉलम में फर्स्ट रेक्टेंगल में कॉलम में 1 है और इसकी रॉ में जो है वो x है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास x आएगा, और जितने भी ब्लू रेक्टेंगल्स हैं उस सब के सब उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो x की वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि 1 × x = x। हमारे पास कॉलम में यहाँ पे x है और रॉ में 1 है, तो ये सारे एक्सेस होंगे। ये रेक्टेंगल्स जो है वो एक्सेस हैं। और हमारे पास जो स्क्वायर्स हैं, ब्लैक कलर के जो स्क्वायर्स हैं, हमारे पास जो ब्लैक में जो स्क्वायर्स हैं इसे भी हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम में 1 है और रॉ में भी 1 है, तो ये सारे के सारे 1 के स्क्वायर्स हैं। इसे भी हम फिल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी सारी डायमेंशंस अगर हम देखें रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में x है, तो हमने x लिख देना है, और इसके साथ जो प्लस हो रहा है वो 1 2 3 4 5 6 वंस है। तो ये x + 6 का फैक्टर आएगा एक डायमेंशन में, और सेकंड डायमेंशन जो है सबसे लास्ट वाली डायमेंशन, उसमें x है और +2 है, तो ये x + 2 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि x + 2 बिल्कुल इसके ऑपोजिट में x + 2 है, और इसकी जो x + 6 वाली साइड है इसके ऑपोजिट में भी x + 6 वाली साइड है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है रेक्टेंगल कंप्लीट होता है। ये होगा हमारा इस ट्राइनोमियल का मॉडल।